क्रेडिट कार्ड यूज करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, क्यों आ सकता है, कितना यूज करना चाहिए, कितना यूज करने के बाद आता है, कितना ड्यू पे करने के बाद आता है, अगर आ जाएगा तो क्या करना चाहिए। एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर आप करके देखते हैं कि आप महीने में अगर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक एक्सपेंड करते हैं, तो इस हिसाब से अगर साल भर में देखेंगे तो कम से कम आप 12 लाख रुपए तक एक्सपेंड कर देते हैं। अब समस्या ये है, क्या मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड का बेसिकली बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, कई सारे रीजन भी बनते हैं। वो सारा कुछ पॉइंट हम इसी वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट कार्ड आपके पैन कार्ड से कनेक्ट होता है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि आप जो भी एक्सपेंड कर रहे हो उसकी रिपोर्ट आईटी डिपार्टमेंट को होती है। कहने का मतलब ये है कि आप क्रेडिट कार्ड इश्यूअर और लैंडिंग पार्टनर जो भी हैं वो आईटी डिपार्टमेंट को आपकी जितनी भी इनकम है, जितना भी आप लेन देन करते हैं उसकी रिपोर्ट देता है। इस केस में एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी एक्सपेंड करते हो तो इसकी रिपोर्ट आपके आईटी डिपार्टमेंट को जाती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है कि आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा एक्सपेंड किया हुआ। दूसरा केस ये बनता है कि अगर आपने एक महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा आपने ड्यू पे किया है तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये दो केस बनते हैं। अब आपको इसमें समझने वाली क्या बात है, अगर आप ऑलरेडी आईटीआर भरते हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटीआर में मेंशन करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। मेरी इनकम क्या, आपको वही पता चल जाता है। हमने लिया किस लिए, यानी कि सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपने उससे इनकम कितनी जनरेट की थी और आपकी इनकम कितनी है, यही मेंशन करना होता है आपको आईटीआर में। दूसरी बात ये होती है, क्या सभी क्रेडिट कार्ड पर नोटिस आ सकता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सभी क्रेडिट कार्ड पे ऊपर आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। जैसा कि एक सिंपल सी बात हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई आईटीआर आप नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहली बात आपको इसका ध्यान रखना, आपको लिमिट में यूज करना है। बाय द वे, मान लीजिए कि मैंने लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया तो इनकम टैक्स जब नोटिस आएगा तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया लेकिन इससे मेरी कोई इनकम नहीं हुई है। एक सिंपल सी बात समझिए आप, मेरी महीने की इनकम है 1 लाख रुपए और मैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ड्यू पे कर रहा हूं, तो पैसा आ कहां से रहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यही तो जानना चाहेगा। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताओगे ना कि भाई ये कहां से आया, क्यों आया। तो इसका मतलब सबसे सिंपल सी बात ये है, अगर आप आईटीआर नहीं फिलअप कर रहे हैं तो आप लिमिट में यूज करें, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी कभी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है आपको सिर्फ इतना सर्टिफाइड करना होता है जो भी आपने एक्सपेंड किया है उससे आपकी कोई इनकम नहीं हुई, क्योंकि आपके इनकम पर ही इनकम टैक्स लगता है। जब आपने कोई इनकम नहीं की तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा, उस पर इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यही है। दूसरी बात आपको उसका ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कैशबैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट के चक्कर में हम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। ये सब चीजें गलत होती है। आप एक लिमिट में यूज करेंगे तो आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास भी कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया, क्योंकि हर चीज को मैं बहुत ही लिमिट में यूज करता हूं। जैसे मान ली मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो मैं 50,000, 60,000 रुपए ही यूज करूंगा। इसका मतलब नहीं कि 2 लाख, 3 लाख रुपए यूज करूंगा। अगर मैं 2 लाख, 3 लाख रुपए यूज भी कर लिया, अगर मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो मैं इनको क्लियर करूंगा, उनको मैं बताऊंगा कि इससे मेरी कोई इनकम नहीं हुई है, बल्कि मैंने इसको इस तरीके से यहां पर एक्सपेंड किया हुआ, चाहे मेरे फैमिली में हुआ, चाहे मेरे घर में हुआ, कोई परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है उस तरीके से। तो एक चीज क्लियर करना होता और कुछ भी नहीं है इसमें डरने वाली या पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी कोई डाउट्स हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।